पाकिस्तान सदर म्यू फॉर्म के ज़र तमाम 47 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का इक़दाम। जानते हैं नाइला मुगल की इस रिपोर्ट में। सलमान साहब आगे हैं। मैं आपकी मेज़बान नाइला मुगल अल्हम्दुलिल्लाह राम इज्तिमाई शादियों में इसके पंडाल में मौजूद हूँ। हमारे साथ नईम साहब हैं, हाफिज़ सलमान साहब हैं। इनसे जानते हैं इज्तिमाई शादियों के बारे में, ये अवाम को क्या राय देना चाहते हैं और जो इन्होंने ये सामान रखा हुआ है इसमें कौन कौन सी एशिया इन्होंने जो लड़की वाले हैं उनको प्रोवाइड किया है। आए, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गुज़िश्ता 12 सालों की तरह इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख़य्यर हज़रात के ताउन से अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है कि हम अपनी मुस्तहिक बच्चियों को जो है ज़रूरियात ज़िंदगी का तकरीबन सारा सामान जो है वह मुहैया करें और बाइज़्ज़त तरीके से हम उनकी खुशियों में शामिल हों और उनको नई ज़िंदगी का आगाज़ करने में उनकी जितना भी हो सके हम उनके मावन मददगार हों। इसके साथ मैं पूरे वसूख से ये बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो प्रोग्राम है इज्तिमाई शादियों का, कि आज मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतना रच बस गया है सोसाइटी में और माशरे की ज़रूरत है कि अब हमें देखे देख बहुत सारे दूसरे दोस्त जिन्होंने ये कभी ना कभी हमसे ही सीखा, हमारे साथ ही काम किया, अब उन्हें भी ये ख्याल आ रहा है कि ये काम करने वाला है और करना चाहिए। और ये मिसाल है हमारी कामयाबी की और हमारी दुआएं उनके साथ है कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत दे। सर आज ये वो काम है। सर आज कितनी तादाद में लड़कियों को यहाँ से रुक सकते हैं? आज 47 बच्चियों की यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शादियाँ हैं। 47 बच्चियों को हम जो है ये तोहफ़े देंगे ताकि वो नई ज़िंदगी का आगाज़ करें और जिनको इस आजकल माली मसाइल का सामना आ रहा है इस महंगाई के दौर में, जो बिल्कुल भी गरीब और मुस्तहिक और कमज़ोर जो हमारा पिसा हुआ तबका है, वहाँ तक ज़ाहिर है ना तो हमारे पॉलिटिशियंस की अप्रोच है, ना हम उन तक पहुँच सकते हैं, ना उनके मसाइल को समझ सकते हैं। और ये सारा का सारा क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह सदाए में फ़ोरम का है कि हमारी टीम घर घर जाती है, तस्दीक करती है, उनकी ज़रूरत को समझती है और कोशिश किया जाता है हद्दुल वसा के उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया जाए। और सिर्फ हम एक फ़िगर के तौर पर बच्चों का नाम लेते हैं, हम उनका नाम भी किसी मीडिया पे मेंशन नहीं करते, कहीं पे भी उनका पर्दा जो है वो जो है आया नहीं करते। कोशिश की जाती है कि पोशीदा तरीके से और यहाँ पे बस एक पंडाल सजाया जाता है और इसका मकसद भी ये है कि मोटिवेशन मिले और हमारे डोनर्स को पता चले कि उन्होंने जो फंडिंग की है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। एक एक पैनी, एक एक पैसा जो है वो जो खर्च हुआ है उसकी मुकम्मल रसीद यहाँ पे हमने बड़ा एक इश्तिहार लगाया हुआ, उस पर 1500 से लेकर 5 लाख 10 लाख देने वाले डोनर का नाम शामिल है। और ये सबूत है पाकिस्तान सदाए में फ़ोरम की शफाफियत का कि आपका जो पैसा हमारे पास आया है वो अमानत है और वो हम बिल्कुल अल्लाह ताला की अमानत समझ के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम एक ऑडिट बुक की तरह खुले हैं सामने, हमसे कोई भी शख्स किसी भी वक्त कहीं पे भी आके ये सवाल कर सकता है कि मैंने आपको ये 2000 दिए, मैंने आपको ये 2 लाख दिए, ये कहाँ खर्च हुआ, तो वो आपको प्रिंट मीडिया पे आपको प्रिंट फॉर्म में मिल जाएगा। बस यही एक उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि डोनर हज़रात इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें कि वक्त की महंगाई के साथ तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मयार भी अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए सामान ये कह के, मेरी पूरी टीम बल्कि ये कह के ख़रीदती है कि ये वो सामान है जो बच्चियों को हमने तोहफ़े में देना है, तो कोशिश करिएगा कि उस मयार का हो कि वो 4 दिन इससे मुस्तफ़ीद हो के हमें दुआएं दें, हमारी टीम को दुआएं दें। और इतनी जद्दोजहद मैंने अपनी सगी बहन बेटियों के लिए जो मैंने शादी की उनमें नहीं की जितनी मैं इज्तिमाई शादियों में मेरी टीम करती है, दोस्त अहबाब करते हैं और ये सारे दोस्त। हाँ, और ख़ास करके मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं सरवर शाहीन साहब, और साथ ये ख़जाना भी इनके पास है, ये शाना बशाना इन्होंने बहुत काम किया है और दिन रात स्ट्रगल किए। हम गुजरांवाला तक खुद गए, हमने वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें परचेज़ की, हमने बर्तन की चीज़ें वहाँ बहस किया, आर्ग्यू किया, अपना टाइम सर्व किया, सिर्फ़ इस चीज़ के कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकें और मयारी दे सकें। जी सरवर भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवर शाहीन, जनरल सेक्रेटरी सदाए में वेलफेयर फ़ोरम। इस एंड से आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन या कह लें ये देना चाहते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह सदर साहब ने बताया कि बहुत ये जो शॉपिंग की है इसके हवाले से कि हमने कंपनियों में जाके की है, जिस रेट से हमने इन चीज़ों को ख़रीदा है इस रेट से शायद कोई होलसेल डीलर भी ना ख़रीदे,
क्योंकि इसमें हमारे डोनर हजरात का पैसा है। हमने ये कोशिश की है कि एक एक रुपए को, एक एक पैसे को उस हवाले से खर्च किया जाए कि कोई कहीं ज़्यादा खर्च ना हो जाए। अपने बहन बेटियों के लिए करते तो शायद हम वो चीज़ें ज़्यादा पैसों में ख़रीदते, लेकिन क्योंकि ये गरीब और यतीम बच्चे हैं, उनके लिए हमारे डोनर हज़रात की ज़कात के पैसे हैं, तो उस हवाले से हमने ये इकट्ठा किया है कि हर हवाले से। मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं जो तफसील से जो हमने सामान के अंदर मौजूद है ना, इसमें ज़रूरत ज़िंदगी की सारी बेसिक चीज़ें मौजूद हैं। मतलब फर्नीचर में अगर बेड है, सो उसके साथ सिलाई मशीन है, पेटी सेट है, उसमें वाटर सेट है, उसमें डिनर सेट है, उसमें हॉट पॉट के सेट हैं, और बाकी जो स्टील के बर्तन भी हैं, उसमें वॉशिंग मशीन है, उसमें आयरन इस्त्री भी है। मतलब ज़रूरत की जो चीज़ें हमने कोशिश की हैं कि जितनी आम ज़रूरत में चीज़ें आ जाएं वो हम पूरी करके दें। उनके बगल मतलब उसको किसी को अपना घर बसाने के लिए कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदनी ना पड़े, इतनी ज़रूरत की चीज़ें इसमें मौजूद होनी चाहिए। अच्छा सर, एक बात मैंने और पूछनी है, ये आप कितने नए लोग आए हैं इसमें जिन्होंने आपकी हेल्प की है, मतलब एनजीओ को डोनेट किया है, बच्चों की हेल्प किया है, कोई नई तादाद में जो लोग आए हैं उनका ज़रा जी, नई तादाद इस दफ़ा क्योंकि तादाद बढ़ती जा रही है। हमारे पास पहले लास्ट टाइम 47 थी, उससे पहले 30 थी, अब 47 हो गई है। अब हमारे इसी तरह डोनर हजरात भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो फंडिंग है, कोई इसमें 40 से 45% फंडिंग नई है। नए लोग हमारे पास डोनर आए, क्योंकि बहुत सारे डोनर ऐसे हैं जैसे वो हमें चीज़ें देते हैं। जैसे सिलाई मशीन है, यह किसी ने जिम्मेदारी ले ली है कि जी ये हमें देनी है। जमील साहब हैं हमारे, वो बड़े अच्छे डोनर हैं, उन्होंने हमें ये कहा, वो तो नाम नहीं शो करना चाहते, लेकिन वो कहते हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पता होना चाहिए, लोगों को भी पता हो कि ये उन्होंने ये डोनेट की है। कोई जाए नमाज, कुरान मजीद, बाकी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें। और डोनर से हम अपील भी ये करते हैं कि अगर आप ख़रीद के चीज़ें देना चाहते हैं ना, ख़रीद के देना चाहते तो वो दे। एक दोस्त हैं खुरम बशारत साहब, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने हमें आयरन ख़रीद के दिए, इस्त्रियाँ ख़रीद के दिए, और पिछले हर दफ़ा से ये आलमोस्ट वही देते आ रहे हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जितने दोस्त हमारे साथ आएँ, ताउन करें। हम ये नहीं कहते कि हमें पैसे दे दें, हम तो कहते हैं सामान भी दें। कोई भी चीज़ आप दे दें, हमें दें, क्योंकि बच्चों के लिए हमने दे रहे हैं, हमें इसमें अपने कोई लालच नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन सामान के लिए जो पैसे इकट्ठे हुए ना, उस सामान को ख़रीदने के लिए जब भी हम गए ना, उन पैसों में से 1 रुपया ख़रीदारी पर नहीं लगाया हमने। जो खर्चा किया अपनी जेब से खर्चा किया है। कहीं फ़ंड लेने गए तो अपनी जेब से गए, उस पैसे को हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे जो पैसे फ़ंड के लिए हैं। क्योंकि हमारा नज़रिया है, इवन के उन नोटों को भी चेंज नहीं करते हम, जो हमें नोट मिलते हैं, कि ये नज़रिया कि यार ये गरीब यतीम बच्चों के और लोगों की ज़कात के पैसे हैं, कि ये गरीबों पे लगने चाहिए, तो और वही पैसे लगने चाहिए। अच्छा सर, जो आप काम सर अंजाम अभी तक कर रहे हैं, वो सियासतदानों को और ताजरों को और इन्वेस्टरों को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये काम ये उनका था, सियासतदानों का था ये काम जो आप सर अंजाम दे रहे हैं, आप उनको जरा क्या पैगाम देना चाह रहे हैं ताकि उनका? मैंने जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये होना चाहिए, क्योंकि सियासतदानों का डायरेक्ट लिंक होता है कम्युनिटी से, तो उनको तो ये चाहिए कि वो अपनी बेसिस के तौर पे भी करें, ये हमें भी फंडिंग करें और अपने तौर पे भी इस तरह के प्रोग्राम्स करवाएं। और गवर्नमेंट से अपील है कि इस तरह एक माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है, और मशावरती बोर्ड के सदर हैं। अब ये कुछ बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे आप इज्तिमाई शादियों के बारे में? मैं पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उसके बाद अपनी पूरी टीम, सदाए में वेलफेयर फोरम की पूरी टीम, और हाफिज़ सलमान तारक साहब जो हमारा चमकता सितारा है, जिन्होंने हम सारी टीम को इस काम पे लगाया है कि हम भी नेकी कर सकें, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर सकें, और जो ये बहनें बेटियां हैं इनके घर बसा सकें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेटियां घरों में अभी भी बैठी हैं जिनके सरों में चांदी आ चुकी है, तो उसके लिए ये हमने कदम उठाया था। और इसमें ये खिदमत बिला तफरीक है, इसमें कोई बरादरी की वो कदगन नहीं है, इसमें सब बरादरियों की हम बच्चियों की शादियां करते हैं, और इसमें कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड इकट्ठा हो सके। डोनर हजरात को हम ये दावत देते हैं कि आप इसमें हिस्सा डालें, और जितनी ज़्यादा बेटियों के घर बच सके। तो अब तक ये जो शादियां हैं, इससे पहले पिछले साल तक 425 जो बच्चियों की शादियां हम कर चुके हैं,
12 साल में, और अब ये 47 बच्चियों की शादियां हैं। तो इस तरह हमारी 400 जो 72 बच्चियों की इज्तिमाई शादियां हो जाएंगी आज मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्रेडिट हमारी पूरी टीम को नहीं, हमारे पूरे जो डोनर हजरात हैं जो हमें साथ लेके चलते हैं, इवन के हमें खुद फ़ोन करके बुलाते हैं, जी मेरा ये हिस्सा है, आप ये मुझसे आके कलेक्ट कर लें। जिनमें सरे फहरिस्त हाजी असलम साहब हैं ओमान वाले, वो ये मैट्रेस वगैरह हो गए, टेबल फ़ैन हो गए, फिर ये जमील साहब हैं HNL वाले जो है लाहौर वाले, फिर उसके बाद पहाड़ बरादरान नईम पहाड़, फ़हीम पहाड़, ये हमेशा हर साल ये मेज़बानी करते हैं। इनका कोई 8-10 लाख रुपया तकरीबन मेज़बानी पे ख़र्च होता है, जिसमें खाना है, सिटिंग है, सारे मामलात वो, और उनकी बड़ी मेहरबानी है। सर, जिन बच्चियों को आप यहाँ से रुखसत करते हैं, कल को उनके मामलात को भी देखते हैं आपकी अपने घर में? बिल्कुल, हमारी टीम है, कमेटी बनी हुई है। जिन बच्चियों को अगर कोई परेशानी होती है, हमारी टीम उनके पीछे होती है, वहाँ पे घर तक जाते हैं, उनके मामलात को सुनते हैं, उनको देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें सिर्फ 2 कंप्लेंट्स हुई हैं, 2 बच्चियों के। वहाँ पे हमारी पूरी टीम गई, मैनेजमेंट हमारी जो कमेटी गई, उन्होंने जाके वो सारा देखा, तो वो मामलात उनके मैनेज करवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेटियां हमारी हैं, और इनके पीछे हम शाना बशाना ऐसे ही खड़े हैं जैसे उनके सगे भाई, उनके सगे वालिद खड़े हैं। तो हम उनके लिए हर टाइम मतलब मौजूद होते हैं, उनके लिए हमारी सर्विसेज दरकार जो होती हैं हम उनके लिए अरेंज करते हैं, और हमारी टीम पूरी साथ देती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन अमल है। इसमें कोई किसी से मतलब सिफारशी कोई सिस्टम नहीं है कि हमारा टीम का मेंबर कोई कहे जी ये फ़लानी बच्ची है इसको ले ले। जब तक उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी प्रॉपर मेरिट पे, तब तक उसको फाइनलाइज नहीं किया जाता। तो ये हाफ़िज़ सलमान तारिक साहब की मेहरबानी है कि वो हमारी सारी टीम के बारे में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जी, ये इज्तिमाई शादियों का आज सदाए मेव की टीम ने जो एहतमाम किया है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है और बहुत ये खूबसूरत और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने किया है। हम इनको इस पे मुबारकबाद पेश करते हैं, और राना साहब और मैं हाज़िर यहाँ हुए हैं, ये बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। ये हमारे डोनर भी हैं हमेशा से, और सरपरस्त भी है। शबीर साहब हमेशा से डोनेशन देते हैं, और सरपरस्ती हमेशा से राना साहब ने भी माशाल्लाह बहुत शुक्रिया किया है। पैगाम देने की बात नहीं, अंदर से चीज़ें उठती हैं। ये ना ताजर हैं, ना कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये जज्बा अमानी के साथ लगे हुए हैं। वरना यहाँ पर इतने बड़े बड़े मुखय्यर हजरात हैं, इतने इतने बड़े ताजर हैं, वो अपनी ज़ात से नहीं निकलते। इस एरिया में हमारे में कोई हज़ारों इंडस्ट्रीज़ हैं, मेरा ख्याल हज़ारों इंडस्ट्रीज़ हैं। ये एक एक भी शादी का या 2-2 का बंदोबस्त करें तो ये यहाँ पे कम अज़ कम 2-3 हज़ार ख़ानदान को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम ये आवाज़ उठाएंगे इस टीम के साथ मिलके कि आप भी कुछ करें। ये जब इधर गांव खेतों में खलिहानों में बैठे हुए लोग सोच सकते हैं, बिजनेसमैन तबके को भी चाहिए ऐसे काम करना चाहिए। शुक्रिया। अल्लाह ताला हौसला देता है कि और हिम्मत देता है कि ऐसा काम करने की, और मेरी ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश है कि हम ये इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें इसमें। गुज़श्ता हम देखें, हम ये एक तंजीम है हमारी, हम उस तंजीम के ज़रिए से ये सारा सिस्टम सदाए मेव फॉर्म की तरफ से ये सारा काम इंतज़ाम करते हैं, और गुज़श्ता अरसा कोई 12 साल से हम ये काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हम 47 यतीम बच्चियों की शादी करवा रहे हैं, और बहुत भरपूर जज्बे से, और हमारी टीम बहुत ही मेहनत से ये काम कर रही है। सर, मुझे ये बताइएगा कितनी तादाद में इस बार जो है पंडाल सजाया गया, कितनी तादाद में जहेज बना के बच्चियों को यहाँ से रुखसत किया जा रहा है? 47 जो है ना बच्चियों का जो है ना ये इज्तिमाई शादियाँ करवा रहे हैं हम। तकरीबन गुज़श्ता पहले मैंने बताया 11-12 साल से हम ये काम कर रहे हैं। पिछली दफ़ा 30 बच्चियों की थी, उससे पिछली दफ़ा 25 की थी, उससे पिछली दफ़ा 40 की थी। ऐसे ही जो है ना आस्ता आस्ता हमारी तंजीम जो है अपनी मेहनत से इसको आगे लेके चल रही है। अच्छा सर, सियासतदानों और ताजरों को और इन्वेस्टरों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम सियासतदानों और ताजरों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसा काम आप भी करें और हमारे साथ दें। हम भी हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि जो है गरीब लोगों को जो है ना इसकी हौसला अफजाई हो सके। हाजी नूर मोहम्मद साहब, हाजी नूर किधर है? हाजी नूर मोहम्मद साहब जो है ना वो
देखें उन्होंने भी अच्छा काम किया है। उन्होंने जो है ना एक हफ़्ता पहले 30 बच्चियों की शादी करवाई है और हम समझते हैं कि जो है ना वो 30 भी इसमें शामिल करें तो हम 70-80 के करीब पहुंच गए हैं। तो ये बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज? जी, मैं साबर भाई की और अपने हमारे नायब सदर साहब की बड़ी इसमें काविश है जी, और सब बरादरियों को चाहिए, जैसे भी इसमें बरादरी का मसला नहीं है, बेटियों का मसला है, इज़्ज़त का मसला है, तो मैं कहता हूँ जी सब ने रल मिल के इसमें ना ज़रिया बनना और नेकियां कमाना। माशाल्लाह। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी यही कहना चाहूँगा कि ये एक सदका जारिया है जी और इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। जी हम इसमें बिला तफरीक हर बिरादरियों का, इसमें कोई बिरादरी का नहीं है ये सदाए में वो फोरम की तरफ से हमारा जो है तंजीम है, लेकिन इसमें हम क्रिश्चियन बिरादरी जो है ना उसको भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। जो भी बिरादरी आ जाए जो डिज़र्व है और जो मुस्तहिक है उसको हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसको शादियां करवा रहे हैं। इसमें जो मुखय्यर हजरात हैं वो अपना अपना हिस्सा डालते हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा और एक नेकी का काम है, सदका जारिया है और इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना सर चाहिए। नए डोनर किस हद तक आप जो है आप लोगों ने ऐड किए हैं जिन्होंने फंडिंग की है? देखें डोनर खुद ब खुद ही आ जाते हैं, हम तो रिक्वेस्ट तादाद करते का हैं। नहीं पता। तादाद का नहीं, खुद ब खुद जो चाहता है, जिसका दिल चाहता है, जो काम देखता है उसको अप्रिशिएट करता है, वो खुद ही कहता है कि भाई मेरा इतना हिस्सा डालें, मैं इतना इसमें एफर्ट करना चाहता हूँ। तो खुद ब खुद लोग काम को देखकर जो है ना इसमें जो है हिस्सा डाल रहे हैं। चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।